हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 दिसंबर 2024 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 305 रुपये से लेकर 321 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 1,71,33,958 शेयर्स। करीब 550 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 1,24,61,060 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 400 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी 46,72,898 शेयर जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 150 करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 26 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 26 दिसंबर 2024 है। यहाँ पर लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 दिसंबर 2024 है गाइस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो 150 करोड़ कलेक्ट होंगे वो सीधा सीधा प्रमोटर्स के पास जाएंगे, हाँ? कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। कंपनी के अंदर जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो जाते हैं, मतलब यूज़ होते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, जो भी बोरिंग्स चुकानी है या मैनेजमेंट उसका बेस्ट डिसीजंस लेते हैं। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 7,19,43,000 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 8,44,04,000 शेयर्स, 4,060 शेयर्स है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलते हैं गाइस। अब reservation QIB shares offered not more than 50% of the offer. Retail shares offered not less than 35% of the offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the offer है। एंड गाइस रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो 46 शेयर्स आएंगे, 14,766 रुपये आपको गाइस देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 798 शेयर्स आएंगे, 1,91,958 रुपये देने होंगे। एंड गाइस अकॉर्डिंग यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट कितनी देनी होगी वो, और BHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट क्या देनी होगी उसकी डिटेल्स दी गई है। HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। S&B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है गाइस। प्रमोटर्स की बात करें तो निम्बूस ट्रस्ट, DNG फैमिली ट्रस्ट, ANJ फैमिली ट्रस्ट, PNB फैमिली ट्रस्ट, परेश व्रजलाल दत्तानी, अजय वल्लभदास दत्तानी, अनिल कुमार व्रजदास दत्तानी एंड दिनेश व्रजदास दत्तानी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू गाइस नहीं दी गई है। सो कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस होगा। यस, तो 2005 से इनकॉर्पोरेटेड है। सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड इज़ अ पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर एंड अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ कॉटन यार्न। The company's business is divided into three separate yarn business verticals consisting of polyester yarn products, cotton yarn products, yarn for technical textile and industrial uses. These technical textiles are used in various sectors such as automotive, healthcare, construction, sports and outdoor activities and protective clothing. तो ये सारी इंडस्ट्री में जो क्लॉथिंग यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग यान और सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। As of September 30th, 2024, the company had more than 3,200 active varieties of yarn products. That is, yarn product manufactured by from April 1st, 2021 to September 30th, 2024, more than 45,000 stock keeping units. It also can manufacture a diverse product portfolio of more than 14,000 varieties of yarn products and more than 1,90,000 SKUs that are used in various forms and for varied uses. As of June 30, 2024, the fiscal 24-23 Sanathan Textile Limited exports of 14, 27 and 29 कंट्रीज। तो बाहर भी है इनका बिजनेस जो कि
मतलब इंक्लूडिंग इंडिया, अर्जेंटीना, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा एंड इजराइल। द कंपनी मैन्युफैक्चर यूनिटेड जो लोकेटेड है वो सिल्वासा में है। द कंपनीज क्लाइंट comprise several multinational, regional, and local companies such as Welspun India, Welson Industries Limited, GM Fabrics Private Limited, Premco Global Limited, Creative Garment Textile Mills Private Limited, Banswara Syntex Limited, AYM Syntex Limited, Techno Sportswear Private Limited, Harin Textiles Private Limited, Khosla Profile Private Limited, ट्यूलिप इलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर। तो ये इंडियन कुछ कंपनीज है जो भी उनके क्लाइंटल बेस है, और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है कंपनी की। अब अगर कंपनी के बेसिक आई मीन जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है, और ये जून 2024 वाला हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर के हिसाब से हम मतलब जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस से मार्च 2022, 23, 24 का कंपेयर करके देखते हैं कि एक्चुअली कंपनी क्या बिजनेस जनरेट कर पा रही है। तो असेट देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू वो थोड़ी कम हुई है, मतलब कम हो रही है, प्रॉफिट जो है वो भी कम हो रहा है, नेटवर्थ जो है वो ग्रोइंग मोड में है, टोटल बोरोइंग्स जो है वो आसपास ही है 380 करोड़ रुपए के आसपास का। सो देखो बेसिक बात यह है, यहाँ पर अगर बात करें तो रेवेन्यू कम हो रही है, प्रॉफिट भी साथ में कम हो रहा है, बाकी चीज़ें बैलेंसिंग मोड में है। तो देखते हैं कंपनी आगे क्या प्रोग्रेस करती है। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, 2709 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 11.09%, ROC 11.80%, RONW 10.42%, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.81 है, EPS प्री IPO 18.60, पोस्ट IPO 23.73, PEX प्री IPO 17.25, पोस्ट IPO 13.53 है। एंड ये जो नोट है वो उन्होंने EPS प्री IPO पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखे, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो कि रीपेमेंट ऑन और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, investment in our subsidiary Sanathan Polycoat Private Limited for repayment and or prepayment in full or part of certain borrowings available by our subsidiary Wiz Sanathan Polycoat Private Limited, and तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस है। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। एंड यस गाइस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन अगर बताऊँ तो कंपनी का डेटा मतलब ठीक ठाक है, थोड़ा क्लाइंटल बेस मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मतलब बाहर भी है, इंडिया में भी कुछ कंपनीज है, लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइनिंग जोन में दिख रहे हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट है। तो मिला जुला के थोड़ा 50-50 है। और एक एड ऑन पॉइंट ये है, एड ऑन माने नेगेटिव पॉइंट कि मार्केट के बहुत छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है। सो कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट तो दिन भर दिन नीचे ही जा रहा है, आज भी आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है। ट्रेडिंग की इतनी कुछ खास अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है, मतलब बन भी रही है लेकिन स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी साथ में बन रहे हैं। सो आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारों कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।